सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। प्रियो, ये वचन आपके शरीर से, जीवन से है। और प्रियो, ज़्यादा हम नहीं बताएंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन मनुष्य के लिए एक आधार है। और ये वचन जो सुनता है, अगर मन को फिराएगा तो उसका जीवन बचेगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। देखेंगे याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका 5 पद लिखा है कि जीभ भी यद्यपि शरीर का एक छोटा अंग है, फिर भी बड़ी बड़ी डींगे मारती है और अग्नि अर्थात अधर्म का एक लोक है। प्रियो, भजन संहिता 34 का 13 में लिखा है कि अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोक रख। और पहला पत्रस 3 का 10 में लिखा है कि जो जीवन की अभिलाषा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को दुष्टता की बातों से और अपने होठों को छल की बातें बोलने से रोके रहे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें, जो पहले जीवन था संसार में, हम लड़ाई झगड़ा करते थे, लेकिन आज उस शरीर के बारे में, एक जीव के बारे में वचन दर्शाती है कि हमें उस जीव को, अपने होठों को छल की बातों से रोके रहें। क्योंकि प्रियो, ये जीव जो है बहुत लंबी लंबी डींगे मारती है। और ये जीव जो और ओठ है, ये दोनों प्रियो हमारे शरीर के एक ये अंग है जो ये जीवन को नाश करा देती है, बर्बाद करा देती है। हत्या, डाह, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, ये सारी बातें बोलती है। लेकिन प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं तो प्रियो, हम गलत बातें बोलते थे, तो ये जीभ को अपने रोकने के लिए कहता है प्रियदास। और इस यही जीवन मिलता है जो यीशु मसीह स्वयं दुख सहा, लोग उसे मारे पीटे, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं बोला, बल्कि ये कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूँ। प्रियो, यीशु मसीह के जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। और हमारे शरीर का ये 5 अनुभव करने वाले अंग में जीभ एक अंग है जो भोजन पदार्थों का स्वाद भी लेता है और बड़ी बड़ी बातें बोलता है। प्रियो, याकूब की पत्री 3 का 5 में वचन लिखा है, वो बताता है कि मनुष्य जहाज को नियंत्रण कर लेता है, लेकिन जीभ जो शरीर का छोटा सा अंग है, उसे नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता। क्योंकि प्रियो, वही एक ऐसी आग है जो पूरे जीवन रूपी वन में फैल जाती है। जब मनुष्य क्रोध में आग बबूला हो जाता है तो न जाने अपने मुंह से कितनी गंदी गंदी बातें बोल जाता है और गालियां देने लगता है। प्रियो, आखिर सब ऐसा क्यों होता है?
क्यों मनुष्य अपने मुंह से ऐसी गंदी बातें बोलता है। प्रियो, बाइबल बताती है रोमियो 7:19-20 में लिखा है, क्योंकि जिस भलाई की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं कर पाता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता हूँ वही करता रहता है। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो इसका करने वाला मैं नहीं परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। प्रियो, पाप करने वाला शैतान है, और जब जीवन शैतान के अधीनता में रहता है तो मन के अंदर पाप, बुराई, कपट भरा रहता है, और जो समय और असमय वो जीव द्वारा बाहर गंदे गंदे शब्दों और गालियों द्वारा प्रकट होता है। क्योंकि बाइबल बताती है मत्ती 12:34 और 35 में कि क्योंकि जो हृदय में भरा रहता है वही मुंह पर आता है, और भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। प्रियो, जब मनुष्य अपना पापी जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर देता है तो जीवन का नियंत्रक प्रभु यीशु मसीह हो जाता है। इसलिए मन का राजा प्रभु यीशु मसीह है, और मुंह पर, जीभ पर अच्छे सुहावने बोल निकलते हैं। वचन में लिखा है कुलसियों 4:6 में कि तुम्हारा बातचीत सदैव अनुग्रहकारी और सलोनी हो, कि तुम प्रत्येक मनुष्य को उचित उत्तर देना जान जाओ। प्रियो, एक जीवन वचन का है, और हमें यीशु मसीह के जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। प्रभु यही चाहता है। इसलिए प्रियो, ये वचन के द्वारा परमेश्वर उदासी प्रदान करें। आमीन।